दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या ये होती है कि कब उनके घरों पर या उनकी गलियों में बुलडोजर आ जाए और उनके घरों को तोड़ दिया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया और दिल्ली की 1511 कॉलोनियों को अधिकृत करने के लिए यानी ऑथराइज करने का एक तोहफा दे दिया। उसके बाद लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। लेकिन परेशानी उन लोगों को हुई जिन गलियों को या जिन कॉलोनियों को ओ जोन में शामिल कर दिया गया। और ओ जोन में शामिल किए जाने के बाद ये उनके लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया कि अब उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे और उनकी कॉलोनियां तोड़ दी जाएंगी। इसी में एक सबसे खास दिल्ली का इलाका जो है वो शाहीन बाग अबुल फजल का इलाका है, जो जामिया नगर के नाम से हम जिसको जानते हैं। वहां पर कई कॉलोनियों को, कई गलियों को ओजोन में शामिल किया गया और उसके बाद यहाँ के लोगों में हंगामा मच गया, परेशानी देखने को मिली। लेकिन जब ये सब हुआ तब यहाँ के कुछ लोग, जो यहाँ के आरडब्ल्यूए के लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सरगर्म लोग हैं, उन्होंने इसकी कमान संभाली और उन्होंने दिल्ली के नेताओं तक जाकर मुलाकात की दिल्ली के मंत्री से, हर्ष मल्होत्रा जी से, और उसके बाद जो यहाँ के सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी हैं उनसे मुलाकात की। इसी में हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ साहब, जो ओखला यानी अबुल फजल आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। सबा असरार साहब हैं। ये सब मिलकर काफी आगे लेके गए। हम उन्हीं से बात करेंगे। आसिफ साहब, जिस तरह से ओ जोन का जो पूरा मामला था कि यहाँ के अबुल फजल, शाहीन बाग के कुछ इलाके ओ जोन में आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर बुलडोजर चल सकते हैं, इस तरह की चीजें लोगों में देखने को मिलने लगी थी। आपने जाके नेताओं से मुलाकात की, क्या कुछ रहा? नहीं, देखिए, मैं पहले तो एक ये जितनी भी लोगों को ये गलत फहमी है कि बुलडोजर चल जाएगी, ये गलत फहमी दूर कर दो कि बुलडोजर चलने का तो कोई मामला ही नहीं है। और जितनी भी पुश्ते के इस साइड कॉलोनी है, वो 100 से 150 कॉलोनी है, वो सब पास हैं। और पहले जो शीला सरकार ने सर्टिफिकेट दिए थे उसी जमाने से ये पास थी और ये पहले आर जोन, रेजिडेंस जोन में आ रही थी। लेकिन किसी वजह से सरकार की गलती रही, डीडीए की गलती रही, या एनजीटी ने, जिसने भी इन कॉलोनियों को ओ जोन में डाला, वो बिल्कुल उनका गलत फैसला। हम हर्ष मल्होत्रा जी से, हमारे यहाँ एक वफद उनसे जाके मिला और हम खुद रामवीर सिंह बिधोड़ी से जाके मिले। उन्होंने बड़े यकीन के साथ और बड़ी मजबूती के साथ ये कहा कि कोई कॉलोनी में एक ईंट भी नहीं हिला सकता, मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरी बात लिख के रख लो। तो इसी से हमें संतुष्टि मिल गई कि ये इतना आसान कॉलोनियों को तोड़ना या कॉलोनियों को गिराना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, ये सब कॉलोनी 100% आबाद है, इनमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि। और दूसरा, उन्होंने बताया कि पुश्ते के उधर जो जमुना के अंदर जो कॉलोनी है, ये खतरे की बात सिर्फ उनके लिए, इधर कोई खतरे की बात नहीं है। और बड़ी खुशी की बात अपनी, अभी आपने कल एक वीडियो देखी होगी जो हमारे सुमामा भाई हैं बता रहे हैं कि भाई कल 23 तारीख इसमें हाईकोर्ट में लगी हुई है। उसमें एक इन्होंने, भारत सरकार ने एक एफिडेविट दिया है जिसमें उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन एक्ट के नाम से दिया है। अब ये 23 तारीख में डिसाइड होगा कि क्या होना है। लेकिन जहां तक कॉलोनियों के टूटने का या कॉलोनियों के गिरने का सवाल है, वो बिल्कुल भी उससे लोग बेफिक्र रहे हैं, उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब ये कॉलोनी 1511 कॉलोनी पास हो रही है तो हर आदमी को इंतजार है कि अभी 40-50 साल से हम लोग भी कॉलोनी वाले इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी भी पास हो जाए। दुख इसी बात का है कि बस 40 साल अब लगे हैं और 40 साल फिर लगेंगे अगर ये कॉलोनी पास नहीं हुई। तो इसी के लिए भागदौड़ और मेहनत जितने भी आरडब्ल्यू, अबुल फजल, शाहीन बाग, जोगाबाई, गफार मंजिल, तोबा कॉलोनी, सब लोग एक साथ मिलकर, मंत्री से जिससे भी मिलने की बात हो रही है, वो सब लोग जा रहे हैं। जी, आप लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आश्वासन मिला है, आप लोग पुरुम्मीद भी हैं। लेकिन जब ये एक सिलसिला शुरू होता है तो फिर लोगों में किस तरह की बेचैनी यहाँ पे देखने को मिलती है? लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि आप आरडब्ल्यू अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट जब आप हैं, तो लोगों के, जो आपके इलाके के लोग हैं, आपकी कॉलोनी के लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? उनमें किस तरह की बेचैनी? देखिए, लोगों की बेचैनी तो बिल्कुल सही है। जो लोग अपना सब कुछ बेच के सारी जिंदगी की दाव लगा देता है मकान बनाने में, कोई भी आदमी है जिंदगी में एक बार ही मकान बना पाता, तो उनकी बेचैनी तो बिल्कुल सही है। कभी कहीं हमारे मकान पे किसी तरह की कोई आंच तो नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होती, तो लोगों की बेचैनी तो बिल्कुल जायज़ है कि भाई क्या हमारी कॉलोनी कभी पास होंगी, हमारे मकान पास होंगे। ये हर आदमी के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि उसकी कॉलोनी पास हो जाए। लेकिन जहाँ तक सरकार का और हमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया, उनका साफ कहना है कि पुश्ते के इधर की कॉलोनी में कोई जरा सा भी संकोच नहीं है कि उनमें कोई एक जरा सा भी किसी तरह के बुलडोजर या किसी तरह की कार्रवाई हो।
सबा असरार साहब, आप पूरे इलाके में सरगर्म रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, हर मुद्दों पर आप खुलकर बोलते हैं। अभी जो आपने मुलाकात की रामवीर सिंह गिधोड़ी से, तो मुलाकात में क्या आपको आश्वासन मिला और आप कितना नहीं, देखिए, हमें तो जितनी उम्मीद भी नहीं थी उससे कहीं ज्यादा हमें उन्होंने रिस्पांस दिया है। और उस रिस्पांस की वजह है कि हम लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे से घर वाले ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में 1 महीने से करीब चूल्हा भी नहीं जला और इस कदर परेशान है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये तो आसिफ भाई की बड़ी मेहरबानी है कि सबसे पहले इन्होंने RWA के जरिए एक मीटिंग की, लोगों को समझाने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया, क्योंकि इलाके के जिम्मेदार लोग हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हुए और काफी हद तक इसके अंदर हम लोगों को कामयाबी मिली। रहा बिधूड़ी जी का, बिधूड़ी जी ने अपने आप खुद बतलाया कि उनके इलाके के अंदर भी 50 कॉलोनियां ऐसी हैं जो ओ जोन के अंदर आ गई हैं, जो जैनपुर और बदरपुर का इलाका है जी। लेकिन वो ये कहते हैं कि उसके अंदर 50 में से 49 कॉलोनी ऐसी हैं जो मेरी बच जाएंगी, एक कॉलोनी विश्वकर्मा को छोड़ के। इसी तरीके से वो हमारे लिए कहते हैं कि ओखला के अंदर कोई इलाका ऐसा नहीं है जो ओ जोन के अंदर आए। लेकिन NGT का और कोर्ट का मैटर बहुत बड़ा मैटर होता है और जिसके लिए लोगों की परेशानी का सबब भी है। और अगर इतनी मेहनत नहीं करेंगे, इतनी जगह नहीं जाएंगे और लोगों से नहीं मिलेंगे तो आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि अभी तक जो भी रिस्पांस हो रहा है और जितने भी लोग मिलके कर रहे हैं, ये काम हमें बहुत पहले करना चाहिए था, हमारे नुमाइंदों को करना चाहिए था, जिन्हें हमने चुन के भेजा था उन्हें करना चाहिए था। और बल्कि हमें उम्मीद तो ये थी कि 1511 जो कॉलोनियाँ हैं उसके अंदर पहले से ही हमारी इन कॉलोनियों का नाम आना चाहिए था, जो किसी वजह से नहीं आया। लेकिन पूरा यकीन है हमें कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा और हमारी जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, जितनी भी जगह हैं, वो जरूर इंशाल्लाह ओ जोन से बाहर निकल जाएंगे और लोग इत्मीनान की सांस लेंगे। सबा भाई, एक खास बात यह है, और ये शाहीन बाग या जामिया नगर में रहने वाले लोगों के जहन में, दिमाग में एक सवाल बार बार उभरता है कि ये मुस्लिम इलाका है और मुस्लिम इलाका होने के वजह से कई बार सरकारों की इस पर नज़र रहती है और इसके खिलाफ काम होता है। ये एक तरह से जहनीत बनी हुई है, सोच बनी हुई है। लेकिन जब आप इस पूरे मामले को देखते हैं, आपने पहले की सरकारों को भी देखा है, अब की सरकार को भी देख रहे हैं, पहले के नुमाइंदों को भी देखा है, अब के नुमाइंदों को देख रहे हैं, तो इन सब के दरमियान आप क्या महसूस करते हैं कि क्या कोई पक्षपात या कोई किसी तरह का तासुब इस तरह की चीजों में आपको नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमें तो बल्कि उम्मीद भी नहीं थी कि भाई देखिए, बिधूड़ी जी हमारे यहाँ से ना तो MP हैं ना MLA रहे, वो बदरपुर से MLA रहे हैं और उसी साइड से साउथ दिल्ली से MP हैं। लेकिन ऐसा हमें 1% भी नजर नहीं आता। और हमारे यहाँ भी बहुत सारी सी कॉलोनियाँ ऐसी हैं, जैसे गफ्फार मंजिल है, नूर नगर है, जौहरी फार्म है, बहुत सारी सी ऐसी हैं जो ये 511 की जो कॉलोनी हैं उनके अंदर से उनका नाम है। लेकिन कुछ कॉलोनियाँ ऐसी भी हैं जिसमें नहीं आया। तो ये चीज़ हमारे यहाँ के लिए नहीं है, ये दिल्ली के अंदर और भी बहुत सारी सी कॉलोनियाँ हैं जो ओ जोन के अंदर डाली गई हैं। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये मुसलमान है तो इसलिए डाला जाए, और बल्कि हमें तो इस सरकार से बड़ी उम्मीद है और हम उसके आभारी हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने कम से कम एक अच्छी पहल की है। और मुझे उम्मीद है हम बहुत जल्द जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, हम लोग एक बहुत जल्दी उनके यहाँ भी एक डेलीगेशन लेके जाएंगे और अपनी समस्याओं के तहत उनसे बात करेंगे। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते कि ये हिंदू और मुसलमान वाली बात है, ये सरासर गलत है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें फैलाते हैं, बातें करते हुए नजर आते हैं, तो उनको मतलब ये है कि ये मैसेज देना भी एक जरूरी है कि क्या इसमें सच्चाई क्या है। इसीलिए मैंने सवाल किया। जो नुमाइंदों की आप बात कर रहे थे कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको पहले भी काम करना चाहिए था, चाहे पहले के नुमाइंदे हों चाहे अब के नुमाइंदे हों, नुमाइंदों का क्या रोल नजर आता है, आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, अब हम तो ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ जनरली जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके के हों, किसी भी जात बरादरी के हों, किसी भी उसके हों, सभी मिलके साथ काम कर रहे हैं। और हम किसी के भरोसे पे नहीं हैं, हम तो अल्लाह के भरोसे पे हैं। नुमाइंदे अगर हमारे साथ लगते हैं तो अच्छा है और नहीं लगते तब भी अच्छा है। लेकिन हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना किसी से हमें इस बात के लिए तकलीफ है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं या आप क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जिम्मेदारी अगर समझेंगे तो वो आएंगे और काम करेंगे और करना भी चाहिए, सच्चाई है। लेकिन हिंदू तो इलाके के लिए नुकसानदेह बनती है और इलाके की डेवलपमेंट के लिए नुकसानदेह बनती है और ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए लोगों को कतई। आसिफ साहब, आपसे एक सवाल है, RW के अध्यक्ष हैं आप, क्या लगता है कि नुमाइंदों का कितना साथ मिला, या जब ये पूरा मामला शुरू हुआ
ओज जोन, हालांकि ये बहुत पहले से है, बार बार ये चीज़ें आती रही हैं। इस बार जब आपने पूरी एक्टिविटी अपनी शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया, मीटिंगें हुई, इसमें किसी नुमाइंदे का आपको साथ मिला, आपने खुद कांटेक्ट किया या उन लोगों ने खुद आपसे कांटेक्ट किया, विधायक हैं, काउंसलर हैं, इनकी तरफ से कोई साथ मिला? नहीं नहीं, हम हाँ बिल्कुल विधायक जी के पास गए। हम पूरा सारे RW के लोग थे, काफ़ी लोग थे, विधायक जी के पास गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ मैं इसमें लगा हुआ हूँ और मैं भी देख रहा हूँ कि क्या होता है। बाकी उसके बाद तो कोई दोबारा तो बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि हम साथ हैं सब लोगों के। हम बात भाई साहब, जिस तरह से आसिफ भाई या सबा भाई जिस तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि इलाके को किसी तरह से बचाया जाए और इसको ऑथराइज कराया जाए, कितना आप इसे कैसे देख रहे हैं और कितना मुतमईन हैं? ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ये होना चाहिए। और जिस तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं, बेहतर ये है कि सबको एक साथ मिल के, जिस तरीके के सबा भाई और आसिफ भाई है, बाकी RW के सब लोग एक साथ होके काम कर रहे हैं, तो इलाके के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद है और सभी के लिए ये काम करना चाहिए और ये एक पॉजिटिव चीज़ है जी। तो जिस तरह से लोगों में एक जो बेचैनी थी, लोगों में जो बातें सामने आ रही थी, उसको लेकर जब यहाँ के जो लोग हैं, जो अहम शख्सियात हैं, चाहे RW के लोग हों या जो सोशल वर्कर हैं, जब ये सब आगे बढ़कर इस मामले को देखते हैं तो फिर उनको राहत मिलने की बात सामने आई। इस तरह से नुमाइंदों से मुलाकात की है, ख़ास तौर पर जो एक मैसेज सोशल मीडिया पर यह दिया जा रहा है कि ये मुस्लिम इलाका होने की वजह से सरकार की इस पर नज़र है। ख़ास तौर पर सबा असरार साहब और आसिफ साहब, ये लोग जो हैं इस बात को बिल्कुल मुस्तरद कर रहे हैं, नकार रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई फीलिंग नहीं है। और इन्होंने उम्मीद किया है सरकार से कि सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कॉलोनी को या हमारे यहाँ के जो कई सारी कॉलोनियां हैं जामिया नगर की, उन्हें भी ऑथराइज किया जाएगा और ओ जोन से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिल्ली में जब ओ जोन के बाद नोटिस जारी की गई और लोगों के घरों पर इस बात का खदशा होने लगा कि शायद उनके घरों को अब तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये नोटिस जारी कर दी गई थी, नोटिसें लगा दी गई थी। उसके बाद बटला हाउस का जो इलाका है खलीलुल्लाह मस्जिद के आसपास, जो खलीलुल्लाह RW के अध्यक्ष हैं मोहम्मद नईम साहब, इन्होंने पूरी सरगर्मी शुरू की और कई बार मंत्री जी से, कई बार सांसद जी से मुलाकात की और फिर उसके बाद अब आगे की क्या रणनीति है, क्या हिकमत अमली है, उसी पर बात करने के लिए हम आपके पास मौजूद हैं। जिस तरह से जब ये नोटिस लगाई गई, उसके बाद में सबसे पहले आपकी ही सरबराही में आप मंत्री जी के पास गए, सांसद जी के पास गए, क्या कुछ रहा? हर्ष मल्होत्रा जी से मिले हम, उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आप जाके DDA में अपना रिपोर्ट दे दें। तो फिर मैं उनसे VC साहब से बात करके इस मामले को ख़त्म कराऊंगा और जब तक ये ओजोन और एफ जोन का मामला क्लियर नहीं होता, मैं उनको कहूँगा कभी वहाँ कोई तोड़फोड़ ना की जाए। तो अब हम चूँकि ये सब किया, हमने 2 मरतबा मिले, हमें लगा कि अभी तोड़ फोड़ का इनका इरादा पक्का है, इसलिए अब हम जो है हाई कोर्ट में जा रहे हैं इसके खिलाफ। आपको ये लग रहा है कि तोड़फोड़ का इरादा पक्का है, आपने ये कहा? हाँ, ये जो है ये मल्होत्रा साहब की बात को, उधर बिजरूड़ी जी भी लगे हुए हैं हमारे, उनकी बात को जो है मान नहीं रहे। हालांकि 31 दिसंबर 2026 तक दिल्ली प्रोविजनल एक्ट के अंदर दिल्ली में कई तोड़फोड़ नहीं हो सकती, लेकिन ये उसको सबको इन्होंने बाला इताक कर दिया और अपनी मनमानी कर रहे हैं लोग। उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। हमने 300 मीटर का केस अच्छी तरह से लड़ा, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली शामिल थे। उन्होंने जो है ऑर्डर किए थे कि सबको तोड़ दो, और उस मेरा कमेटी थी, उन्होंने भी दे दिया था कि सबको तोड़ दो, लेकिन हमने माशाल्लाह अपना हाई कोर्ट से ही उस मामले को ख़त्म कराया और आज माशाल्लाह वो 300 मीटर ख़त्म हो चुका। इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा, हमारी कॉलोनी एफ जोन में ही आएगी, क्योंकि मास्टर प्लान 2021 में इसी में है, एफ जोन में, और एफ जोन जो इनका है वो भी 14 से 24 हमारी कॉलोनी उसमें मेंशन है।
उन कॉलोनी मैं में। थोड़ा सा एक वजाहत इसलिए चाहता हूं कि अभी मेरी आसिफ साहब जो अबुल फजल RW के अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई, सबा असरार साहब से बात हुई। उन्होंने ये बात कही कि हमें पूरा आश्वासन मिला और हमें पूरी उम्मीद है, सरकार से पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और ये ओजोन से बाहर किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि इनका इरादा पक्का है तोड़ने का। नहीं, लेकिन हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल चाहती है कि इसको जो है ओजोन करें। इसमें NGT और हाई कोर्ट वो बजीद हैं तोड़ने के। तो फिर हाई कोर्ट को आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट बजीद है, अभी हाई कोर्ट जाने की तैयारी। हाँ, तो वो हम जाएंगे उसमें हमारा ओजोन में करो। वो जज साहब दूसरे होंगे, दूसरे वो तो अपना अपना चलता है। तो इंशाल्लाह ये हमें पूरी कामयाबी मिलेगी। अब हाई कोर्ट आप जा रहे हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, उसके लिए पूरी क्या तैयारी आपकी है? हमारी पूरी तैयारी है। हमारे गवाना जी जो हैं वो सीनियर वकील हैं और उनको किसी सीनियर वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सुप्रीम कोर्ट तक खुद ही उसको कर लेते हैं और उन्होंने कहा कि आपका केस बहुत अच्छा है, तो जाते के साथ ही हमको जो है जज साहब रिलीफ देंगे और स्टे कर देंगे। सरकार की बात कर रहे थे, आखिरी सवाल लूंगा कि सरकार से आपने कहा कि सरकार चाहती है कि हमें एफ जोन में लाया जाए, ओजोन से बाहर किया जाए। तो इस सिलसिले में फिर अगर सरकार चाहती है तो फिर हाई कोर्ट जाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? नहीं, अब ऐसा है ना कि NGT नहीं चाहता अब, और जो हाई कोर्ट मौजूद जिन्होंने ऑर्डर किया वो भी नहीं चाहते। उसके लिए तो हमको हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा ना कंडेम करने के लिए, क्योंकि सरकार की लोग नहीं सुन रहे अभी। ये है मसला। तो अब पूरा मामला जो है सरकार से आप पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। तो ये मोहम्मद नईम साहब का कहना है कि सरकार भी चाहती है कि हमें ओजोन से बाहर किया जाए, एफ जोन में शामिल किया जाए और उसी की कोशिश ये लोग भी कर रहे हैं और अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट हुकुम सिंह के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। अभी कुछ दिनों से हम लोग ओजोन के सिलसिले में एक लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई क्या कहिए, जद्दोजहद में लगे हुए थे कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं तमाम उन लोगों को देना चाहता हूं जो इस ओजोन की प्रॉब्लम की वजह से अफेक्टेड लोग थे। आज 11 मई 2026 को एक बहुत अच्छी खबर आई है। चूँकि हम लोग मुसलसल जद्दोजहद कर रहे थे, खबर ये आई है कि अभी 2 दिन पहले हम लोग इसी सिलसिले में रामवीर सिंह विदुड़ी जी से मिल के आए, जो बदरपुर के एरिया साउथ दिल्ली से सांसद हैं, पहले वहाँ से विधायक थे। उससे पहले 6 मई को हमारे नईम साहब, नौशाद साहब, जमाल साहब वगैरह जाकर के माननीय मंत्री जी हर्ष मल्होत्रा जी से मिले, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, और उन्होंने उस ओजोन के सिलसिले में जो चूक हुई थी उसको उनको तफसील से जाके बताया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बड़ी खुशी की न्यूज़ है। मुझे न्यूज़ देते हुए आप लोगों को खुशी हो रही है कि आज भारत सरकार ने 11 मई को जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था, 23 तारीख आने वाली 23 मई को जो दिल्ली हाई कोर्ट का डेट पड़ी हुई है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भी एरिया ओजोन में आ गया है आप वहां पर डिमोलिशन करिए, बिल्डिंगें गिराइए। तो आज भारत सरकार ने वहां पर, ये मेरे हाथ में एफिडेविट है, कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया है और ये कहा है कि ये एरिया दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट में आता है, यहाँ कोई भी चीज़ नहीं गिराई जा सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बदरपुर के लोगों को, जामिया नगर ओखला के लोगों को दोबारा से कह रहा हूँ, खुशखबरी है, मुबारकबाद देता हूँ। और ये डेट 31 दिसंबर 2026 तक ये एक्ट लागू है। इस बीच कोई किसी का मकान इंशाल्लाह नहीं गिराया जाएगा, किसी ऑर्डर से नहीं गिराया जाएगा। हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं कि भारत सरकार ने साफ लफ्जों में कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट लगाया है। जो चाहे मुझसे एफिडेविट ले ले, देख ले कि साहब ये उस एक्ट के अंदर आती हैं कॉलोनियां, इनको गिराया नहीं जा सकता। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।